देखिए ये लड़का, इसने ये प्रूफ्स रखे हैं आपके गेट के सामने, इसी ने ये सारी पिक्चर्स रखी हैं। ये पक्का जोया का ही काम है, वो आदमी फिर घुमा रही है। मुझे भी ये लगता है। फिलहाल तो मेरे पास यही प्रूफ है। इस लड़के को हमें ढूंढना होगा। इसकी शक्ल इतनी नहीं दिख रही है, लेकिन लिसन प्लीज थोड़ा सा जूम करो अच्छे से। फाइनली देखिए, ये है वो लड़का। लेकिन हमें कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये लड़का, ये तो यही काम करता है। इसका नाम है तेयॉन। तो ये अभी कहाँ मिलेगा, कुछ पता है तुम्हें? उसकी शिफ्ट खत्म हुई है तो वो भी जाने वाला होगा, मे बी चेंजिंग रूम में होगा। आप जाके चेक कर सकते हो अगर गया ना हो तो। तेयॉन और शुगा फटाफट से चेंजिंग रूम की तरफ भागते हैं। पहले तो उन्हें कोई दिखता ही नहीं है, तो उन्हें लगता है कि मे बी वो चला गया है। पर तभी सडनली उन्हें दिखता है कि कोई बंदा अपने शूज टाई कर रहा है। मिस्टर तेयॉन? हाँ, आप लोग कौन? तेयॉन वो सीसीटीवी फुटेज जो होती है वो तेयॉन को दिखाती है एंड उसे देखते ही वो शॉक्ड होता है एंड भागने लगता है। तभी शुगा उसे पकड़ लेता है एंड बहुत मारता है, बहुत। भाग कर है, भागो नहीं, मुझे बताओ कि तुम मेरे भाई को क्यों फंसाना चाह रहे हो? क्या है, क्यों छोड़ के गई थी ये पिक्चर्स? और तुम्हारे पास ये पिक्चर्स आई कहाँ से? किसने हायर किया है तुम्हें? मैंने पूछा कि किसने हायर किया है तुझे। बता रहे तो सही है, वरना बहुत सारे रास्ते हैं मेरे पास। मुझे नहीं पता है। एक लड़की आई थी, वो कवर्ड थी, मुझे इतना नहीं पता है। उसने मुझे ये एनवेलप दिया एंड उसके बाद मुझे कहा कि आपके घर के सामने रखना है, बस। इससे ज़्यादा मुझे सच में कुछ नहीं पता है। मैं नहीं जानता कि वो कौन थी कौन नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे ना पता हो। तुझे कोई काम देके गया है, तुझे उसकी शक्ल नहीं पता, तुझे नहीं पता कि वो कौन था। मैं सच कह रहा हूँ कि वो मुझे नहीं पता कि वो कौन थी, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वो कैसी दिखती थी, लाइक अपीयरेंस। तो बताओ फिर। वो मेरे पास आई थी, वो ब्लैक कलर के कोट में थी और उनका पूरा चेहरा कवर था, हेड थी, सिर्फ आईज दिख रही थी, ब्लैक कलर की आईज थी और उनकी हाइट बहुत छोटी थी, लाइक ज़्यादा लंबी नहीं थी। एंड उन्होंने मुझे ये एनवेलप दिया जिसमें कुछ था सामान, मुझे नहीं पता क्या था, और एक कैश का एनवेलप दिया जो मेरे लिए था। बस ये कहा कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और चुपचाप से ये पिक्चर्स आपके दरवाजे के आगे लग के निकल जाऊँ, इतना सा कहा था। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। ये लड़की पक्का जोया योगी थे। नहीं शुगयुंग, जोया की हाइट छोटी नहीं है, जोया लंबी है, पतली है और ब्लैक आईज भी नहीं है उसकी। तो फिर कौन होगा? ऐसे कैसे पता लगाएंगे? जितना इसने बताया उसके अकॉर्डिंग तो हमें कुछ नहीं पता चल पाएगा। यहाँ से चलते हैं, यहाँ टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तेयॉन शुगा जाने लगते हैं, बट सडनली वो लड़का फिर बोलता है, एक मिनट, मुझे एक चीज याद है। उसके हाथ में कोई पट्टी बंध रही थी, लाइक रिस्ट पर। क्या? उसके रिस्ट पर पट्टी बंध रही थी? हाँ, आई एम प्रीटी श्योर उसके हाथ में वो पट्टी बंध रही थी, क्योंकि जब उसने मुझे वो एनवेलप दिया था तो मुझे उसके कोट के थ्रू वो दिखी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलो यहाँ से चलते हैं, ये सिर्फ बकवास कर रहा है। क्यों समझ जाती है कि शुगा किसके बारे में सोच रहा है एंड देन वो उसके साथ चली जाती है। वो कार में बैठ, आपको लग रहा है कि वो जिमिन है? ओह नहीं ते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन ऐसा क्यों करेगी ना? शुगयुंग, मैं भी नहीं कह रही हूँ कि वो जिमिन है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। एक जगह और चलते हैं। तेयॉन कहाँ लेके जा रही हो? मुझे प्लीज घर ले चलो, हम बाद में देख लेंगे, कल आते हैं, कल सब करेंगे। अभी प्लीज मुझे घर ले चलो। प्लीज शुगयुंग, अभी आप मेरा साथ दीजिए, मैं जहाँ कह रही हूँ प्लीज वहाँ एक बार चलिए। अगर वहाँ कुछ नहीं मिलता है तो फिर हम घर चलेंगे डायरेक्ट। ओके ठीक है। देन वो इमीडिएट जो सियोल की फ्लाइट होती है उससे सियोल जाते हैं। जंको, तुम रात में जिम के कमरे में सोए? आर यू ओके जंको? तुम इतने पेल क्यों लग रहे हो? तुम बीमार हो? नहीं। जंको लुक एट मी, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी शांत क्यों हो? जिमिन, टेल मी वन थिंग। बेशक तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था, लेकिन मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था। मैंने तुमसे वो प्यार किया था जो मैं शायद किसी भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट लव था। जितना भी था मैंने सब तुमको दे दिया, लेकिन क्या तुम्हें मेरे से अटैचमेंट भी नहीं थी कि तुमने अब मुझे ही फंसा दिया? मेरे भाई और मेरी बेटे के सामने तुमने मुझे ही बुरा बना दिया। मैंने तुम्हें फंसाया नहीं है जंकुक,
मैंने सिर्फ और सिर्फ वो बात बोली थी जो मुझे लगी थी। उसके बाद वो पिक्चर्स आ गई और तुम खुद फंसते चले गए। क्या पता तुमने ही किया हो ये सब। शट अप, ये तुम भी जानती हो कि ये सब मैंने नहीं किया। आई एम सॉरी जंगकुक, आई एम सो सॉरी। मुझे छुओ मत जमिन, मुझसे दूर रहो। तुमने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ। एंड देन जंगकुक ही वहां से चला जाता है, जैसे तुम्हारी तेओंग ने मुझसे छीना था जंगकुक, वैसे ही। तेओंग, तुम अमेरिका से मुझे सियोल लेके आई हो। गॉड नोज यहाँ पर क्या दिखाने। ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली है। आपको पता है, मैं बचपन में ना ऑर्फनेज में ये जगह पेंट करती थी। यहाँ सब जल गया है, लेकिन फीलिंग अभी भी वही है। लेकिन तुम तो बहुत छोटी थी ना तेओंग। हाँ यूं छोटी तो थी, लेकिन हमेशा लगता था कि ऐसी कोई जगह होगी जहाँ से मैं रिलेट करती हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि ये मेरा ही घर है पुराना, जो मैं ड्रॉ करती थी। पर तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई होते हो? यहाँ सब कुछ जल चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलने का। एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना हम, देखते हैं। देन ते एंड शुगर नेबर्स में पूछते हैं, बट वहाँ से उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता है। रैंडम बकवास के यहाँ पे रहते थे लोग वगैरह वगैरह। एंड देन वो लोग उस बर्न हाउस में चेक करते हैं कुछ ना कुछ कि मिल जाए, बट कुछ नहीं मिलता है। तभी सडनली ते की निगाह जाती है लेटर बॉक्स पर, जो फ्लोर पे गिरा हुआ था एंड ऑलमोस्ट रियून्ड था। तभी देखो याद आता है कि वो लेटर बॉक्स जिमिन ने जब मेंशन किया था, जब उसने बताया था कि उसको अपने मॉम डैड का लेटर मिला, उस लेटर बॉक्स में मिला था। तो हो सकता है कि इसमें कुछ हो। तो उसे खोलने की कोशिश करती है, बट उसका जो मेटल था वो चिपक गया था, तो वो खुल ही नहीं रहा था। शुगायोंग, इधर आइए ना। हाँ, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? आप प्लीज इसे एक बार खोलिए ना, प्लीज प्लीज। मेरे से खुल ही नहीं रहा है, शायद इसकी मेटल ना चिपक गई है जलने की वजह से। शुगा उसको हाथ में लेता है एंड उसे खोलने का बहुत ट्राई करता है एंड लास्टली वो खुल जाता है। इसमें कुछ तो है तेओंग, एक लेटर है, लेकिन जला नहीं है। ओह, फायदा था कि इसके अंदर था। दीजिए ना, हो सकता है मॉम डैड का ही कोई लेटर हो जो रह गया हो जमंदी से। हैप्पीली उसको हाथ में लेती है, लेकिन जब वो खोलती है तो वो उसके मॉम डैड का लेटर नहीं होता, वो किसी और का होता है। क्या हुआ तेओंग, तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? योंग, वो लेटर। क्या हुआ तेओंग, बताओ क्या लिखा है इसमें? ये लेटर किसी मिस योन का है, जो मेरी और जिमिन की नैनी थी एंड डैड और मॉम की बहुत पुरानी सर्वेंट थी। उन्होंने ये लिख रखा है और इसमें लिखा हुआ है कि जिमिन एक साइको की तरह बन गई थी एंड उसने मॉम डैड को मारा। उन्होंने लिखा है कि जेलसी की वजह से मुझे मेरे मॉम डैड से दूर करने की वजह भी जिमिन थी, और उनको मारा भी जिमिन ने। एंड इवन उनका पागलपना इतना बढ़ गया था कि वो सबको मारने के लिए तैयार थी। पता नहीं कितने खून करे हैं उन्होंने। इसमें ये सब लिखा है मिस योन ने, और लिखा है कि अगर वो जिमिन के साथ रही तो शायद जिमिन उन्हें भी मार देगी, इसलिए वो यहाँ से गायब होना चाहती थी और वो इस लेटर को छोड़ के चली गई हैं। पता नहीं अब है या नहीं है, बट इतना ही लिखा है इसमें। यूं दिमाग खराब हो गया इसका, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन कोई पागल नहीं है, कोई साइको नहीं है। यूं लेकिन वो क्या, तुम्हारा दिमाग भी जोब की तरह खराब हो गया है क्या? तुम भी जिमिन पे शक कर रही हो? क्यों कर रही हो? उसने सब कुछ एक्सप्लेन तो किया, सब बताया। तो फिर जिस पर हमें शक करना चाहिए जोई पर, उसको छोड़कर तुम लोग जिमिन के पीछे क्यों पड़ गए हो यार? उसने कुछ भी नहीं करा है। जिमिन तो बिल्कुल ठीक है, वो हम सबसे प्यार करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे लग रहा है शुगा, बट ऐसा ही है। जेहो, तू यहाँ पर? मैं तो इवनिंग में ही अमेरिका से सियोल आया हुआ था किसी काम की वजह से, लेकिन जब पता चला कि तुम लोग भी यहाँ पर आए हो तो मुझे लगा कि जिस वजह से मैं यहाँ भटक रहा हूँ उसी वजह से पक्का तुम लोग आए होंगे। यही रीजन है ना तेओंग, शुगा, जिमिन की वजह से आए हो, क्योंकि जिमिन ही सबके पीछे है। हॉबी, अब तू स्टार्ट मत हो। मुझे पता है कि तू जिमिन से बेकार की हेट करता है, इस वजह से तू भी ये सोच रहा है कि ये सब जिमिन ने किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे भी तो लोग फंसा सकते हैं ना, उसकी कोई गलती नहीं है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि तुझे लगता है कि गलती सिर्फ जोया की है। ऑब्वियसली उसी की गलती है, तू अब उसे डिफेंड करेगा? एक विलन है वो। नहीं शुगा,
मैं विलन नहीं हूँ। तो ये कहते ही जैसी जोया गाड़ी से बाहर आती है तो शुका ते दोनों शॉक्ड होते हैं, क्योंकि जोया, वो भी जेहोब के साथ। जोया? जोई? जोया। उफ, जोई फियांसे है मेरी। व्हाट द हेल? तेरा दिमाग खराब है? ये तेरी फियांसे है? मेरी फियांसे है, वो भी 7 साल से। सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। एंड उसको सॉर्ट करने के लिए वो फाइनली जाते हैं जोया के पेंट हाउस। हाँ तो अब मैं बताता हूँ। जिमिन ने जब हमको सारी सच्चाई बताई थी तब उसे ये पता ही नहीं था कि जोया मेरी फियांसे है। उसे कुछ भी नहीं पता था। और मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं जिमिन पे विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब जिमिन ने उस वक्त उस पेंट हाउस में 5 साल पहले ये बताया कि जोया ने ये सब किया है, तब मुझे लगा कि शायद जिमिन ही हमारे साथ खेल रही है। जब मैंने बताया कि जोया ने ही जेकी को बर्बाद किया, जॉन्स को बर्बाद किया, उसने ये सब करने को कहा, लेकिन उसने मुझे फंसाया। उसने मेरा नाम यूज करके तुम लोगों को बर्बाद किया है और कुछ भी नहीं। तो फिर तुमने हमें आके कुछ क्यों नहीं बताया? तुम आके बता सकती थी ना। तुमने ये झूठा नाटक क्यों करा मरने का? हाँ, ये आ जाती और जिससे जिमिन इसको भी मार देती। तुझे पता है कि कितने खून करे हैं उस। बट जोया, तुमने झूठा नाटक क्यों करा डेथ का, और मुझे क्यों सीईओ बनाया, मेरा साथ दिया? मैंने तुम पे पैसा नहीं लगाया था। सारा पैसा तुम पे जेहोप ने ही लगाया था। जेहोप ने ही ये सब किया था। हॉबी, तुमने? हाँ तेयंग, क्योंकि मैं तुझे और जेकी को हमेशा साथ चाहता था, इस वजह से। और अगर मैं अपनी आइडेंटिटी से तेरा साथ देता तो जिमिन पक्का कुछ ना कुछ करती। हमें ये भी नहीं पता कि उसके कनेक्शंस कहाँ कहाँ पर हैं। और जोया को भी तो बचाना था, इसलिए जोया को बोला गया कि उसकी डेथ हो चुकी है एंड ऑल। ये सारी झूठी न्यूज़ फैलाई गई, जिससे जिमिन को ये लगा कि जब जोया ही मर गई है तो तुम लोगों को सच कौन बताएगा। लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि जोया मेरी फियांसे है। हम सबसे ट्राई कर रहे हैं कि हमें कोई प्रूफ मिले जिमिन के खिलाफ, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। और जब मैं शुगा को कुछ बताने की कोशिश करता था तो शुगा कभी विश्वास ही नहीं करता था। शुगा, अब तुझे मानना ही पड़ेगा कि ये सब कुछ जिमिन ने किया है, तेरी जिमिन ने किया है, जिस पे इतना ट्रस्ट करता था तू। सबको बर्बाद करने का कारण जिमिन है, क्योंकि वो साइको है, सिर्फ एक साइको है। उसने एक पागलपना है। हमें सिर्फ वो लेटर मिला है ना, मैं उसके बलबूते पर मैं फिर से जिमिन को कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि एक बार मैंने उसे बचा लिया है। मैं दोबारा उसे खोना नहीं चाहता तुम्हारे पागलपने की वजह से। अगर गलती से भी तुम्हारी बातें झूठी निकल गई तो क्या होगा? तुम समझ रहे हो? एक बार वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। मैं दोबारा से ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे नहीं खो सकता। अगर वो गलत नहीं है तो मैं उसे नहीं खो सकता, और अगर वो गलत है तो साबित करो। ये मिस यॉन जो भी हैं, इनको मेरे सामने लेके आओ, जिमिन के सामने लेके आओ। हाँ देखा, मैं जानता था कि तू कभी विश्वास करेगा ही नहीं। सब चीजें तेरे आगे रख दी, सारी सच्चाई खोल दी, लेकिन अभी भी तू जिमिन कर रहा है। इतना तो जंगकुक ने नहीं करा होगा जितना तू कर रहा है। मैंने कहा साबित करो। अगर वो गलत है तो बाय गॉड खुद के हाथों से उसे मार दूंगा। जेहोब जी, आप प्लीज इनको ढूंढिए। मुझे सिर्फ ये नाम चाहिए था, मिस यॉन, क्योंकि इस नाम से ही सब कुछ हो सकता है। मुझे ये पता था कि तुम लोगों की नैनी थी, जितना मैंने सर्च किया, बट ये नाम ही नहीं मिल रहा था, जो इस लेटर से सब कुछ पता चल गया है। एंड अब मैं सब ढूंढ लूंगा। लेकिन तुम लोग अब जाओ वापस अमेरिका, जल्दी से इमीडिएट फ्लाइट लो और निकलो यहाँ से, क्योंकि अगर जिमिन को शक हो गया तो तुम जानती हो ना। ते नोट करती है एंड शुगा एंड तेयंग फाइनली फ्लाइट पे बैठ जाते हैं, जो वो रात तक पहुंचेंगे, क्योंकि 14 आवर्स की फ्लाइट है वो। प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज पिक अप द फोन। तब जंगकुक का फोन नहीं उठाती है, मतलब फोन नहीं उठता है, तो वो जेसू को कॉल करते हैं। हेलो, यस जंगकुक सर। जेसू, तेयंग कहाँ है तेयंग? ना उसकी मैसेज सीन हो रहा है, ना उसकी कॉल उठ रही है। यस तेयंग, मुझे उससे बात करनी है, इंपॉर्टेंट, जल्दी से बात करवाओ मेरी। तेयंग, पर तेने तो कहा है कि किसी को नहीं बताना है कि वो वहाँ गई है। जंगकुक सर, तेयंग मैम ने ना बात करने से मना किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से बात नहीं करनी है, और वो अभी फिलहाल ना बाहर हैं काम से। वो बात क्यों नहीं करनी है? कहाँ है ते? मैंने आपसे कहा ना कि उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी से भी बात नहीं करनी, आपसे भी नहीं, तो वो नहीं करेंगे अभी।
अभी ना मुझे बहुत काम है, आई एम सो सॉरी, मैं और बात नहीं कर सकती। ओके बाय बाय, जंकुक सर टेक केयर। लेकिन मैं